कभी ऐसा लगता है कि आपकी दिलचस्पी एक चीज में नहीं बल्कि 10 चीजों में है और समझ नहीं आता कि किस पर फोकस करें। अगर हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा इस शादी के प्रस्ताव के बारे में सोचिए। ये किसी लव लेटर से नहीं लिया गया है। इसे हंगरी के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लेज़लो पॉलगर ने कई लड़कियों को भेजा था। ये कोई प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी। ये एक बहुत ही साहसी एक्सपेरिमेंट की तैयारी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने जीनियस होने के मतलब को ही बदल कर रख दिया। लेज़लो का एक सीधा साधा सिद्धांत था, जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। 1960 के दशक में ये बात कहना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब सब यही मानते थे कि टैलेंट तो पैदाइशी होता है। लेकिन लेज़लो अपने सिद्धांत को साबित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने ही बच्चों को चुना। और नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। उनकी तीनों बेटियों सुजैन, सोफिया और जूडिथ ने शतरंज की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये कोई जादू नहीं था, ये एक ही चीज पर मतलब शतरंज पर हजारों घंटों की मेहनत का नतीजा था। जरा सोचिए, एक ही परिवार में 3 वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर्स, ये लेज़लो के सिद्धांत का जीता जागता सबूत था। और पोलगर बहनों की यही कहानी हमें हमारे पहले कॉन्सेप्ट पर लाती है, जिसे कहते हैं आई शेप्ड लर्नर। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक ही स्किल में महारत हासिल करते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी के अक्षर आई की तरह, सीधा और गहरा। और सच कहूं तो सालों तक सफलता का यही मंत्र था। इंडस्ट्रियल एज का सीधा सा फॉर्मूला, एक चीज पकड़ो, उसे सालों तक करो, एक्सपर्ट बन जाओ और आपको इनाम मिलेगा। ये मॉडल उस दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट था जो बहुत धीरे धीरे बदलती थी। पर जैसा कि होता है, दुनिया बदलती है और कहानी भी। अब हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट होना कभी कभी काफी नहीं होता और कैसे एक नए तरह के इनोवेटर का जन्म हुआ। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। साल है 1928, जगह है लंदन। साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में वापस आते हैं और उनकी नज़र एक भूली हुई पेट्री डिश पर पड़ती है, एक ऐसी चीज़ जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी एक पेट्री डिश पूरी तरह फफूंद से खराब हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था। अब देखिए, कोई भी नॉर्मल स्पेशलिस्ट होता तो शायद उस खराब डिश को उठाकर फेंक देता, काम खत्म। लेकिन फ्लेमिंग अलग थे। उनकी दिलचस्पी सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं थी, वो बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने उस डिश को फेंका नहीं, बल्कि एक सवाल पूछा, आखिर इस पपून के पास बैक्टीरिया क्यों मर रहे हैं? बस वो एक छोटा सा सवाल, और उसी एक सवाल ने मेडिकल साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। इसी सवाल से पेनिसिलिन की खोज हुई, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक जिसने करोड़ों जानें बचाईं। फ्लेमिंग की यही कहानी टी शेप्ड लर्नर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक फील्ड में गहरी नॉलेज होती है, ये है टी का वर्टिकल हिस्सा, लेकिन साथ ही उनके पास कई दूसरे एरियाज की भी अच्छी खासी जानकारी होती है, ये है टी का हॉरिजॉन्टल हिस्सा। लेकिन दुनिया यहीं नहीं रुकी। आज की दुनिया तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कनेक्टेड है। तो अब एक नए तरह के लर्नर की जरूरत है। आइए देखते हैं कि ये विचार आज की दुनिया में कैसे एक नया रूप ले चुका है। और यही एंट्री होती है एम शेप्ड लर्नर की। ये आज का आइडियल है। ये वो लोग हैं जिनके पास एक या दो नहीं बल्कि 3 से 4 अलग अलग एरियाज में गहरी एक्सपर्टीज होती है। वो कई स्किल्स को मिलाकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कोई और नहीं बना सकता। इसका एक बहुत ही जबरदस्त और मॉडर्न उदाहरण है फिजिक्स वाला, यानी अलख पांडे। आप सोचिए, वो सिर्फ फिजिक्स के टीचर नहीं, वो एक कमाल के स्टोरी टेलर हैं। उन्हें यूट्यूब एल्गोरिदम की गहरी समझ है और उनमें जबरदस्त बिजनेस स्किल्स भी हैं। फिजिक्स, स्टोरी टेलिंग, यूट्यूब और बिजनेस, इन चारों स्किल्स को मिलाकर ही उन्होंने इतना बड़ा एडटेक एम्पायर खड़ा किया। और ये सिर्फ कोई थियरी या कॉन्सेप्ट नहीं है, असल दुनिया में इसकी डिमांड है। देखिए, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खुद कह रही हैं कि अब लोगों को टी शेप से एम शेप्ड लर्नर बनना होगा। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी ताकत को पहचाने कैसे? मतलब अगर 10 चीजों में इंटरेस्ट है तो किन 3-4 पर फोकस करें? कैसे पता चले कि कौन से एरियाज में एक्सपर्ट बनना है? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का जापानीज फ्रेमवर्क है, इकिगाई। ये 4 आसान सवाल पूछने को कहता है।
आपको क्या करना पसंद है, आप किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और किस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जहां इन चारों सवालों का जवाब मिलता है, वहीं आपकी असली ताकत छिपी हो सकती है। अच्छा, तो इकिगाई से एक डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए अपने स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना भी तो जरूरी है, और उसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है। इसे हम 4 फोल्डर सिस्टम कह सकते हैं। सोचिए कि आपके पास 4 फोल्डर्स हैं। पहले में वो स्किल्स डालें जिनसे अभी पैसे कमाए जा सकते हैं, दूसरे में वो जिनके बारे में आप सिर्फ अपने जिज्ञासा के लिए सीख रहे हैं, तीसरे में लिवरेज स्किल्स जैसे एआई या कम्युनिकेशन, और चौथे में डोमेन स्किल्स जैसे फाइनेंस या बिजनेस। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, सिर्फ सीखना काफी नहीं है। जो भी सीखें उसे कहीं लिखें, डॉक्यूमेंट करें और फिर हर 4-5 महीने में उन नोट्स को रिव्यू करें। धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे कि कैसे आपकी अलग अलग स्किल्स एक दूसरे से जुड़ रही हैं। तो देखिए, हमने ये पूरी यात्रा तय की है, एक ही चीज पर फोकस करने वाले आई शेप्ड लर्नर से लेकर कई चीजों में दिलचस्पी रखने वाले टी शेप्ड इनोवेटर तक, और अब हम एम शेप्ड मल्टी स्पेशलिस्ट के दौर में आ चुके हैं। तो अब आखिर में सवाल यही है, इस दुनिया में जो स्किल्स के अनोखे कॉम्बिनेशन को इनाम देती है, वो कौन से पिलर होंगे जो किसी के अपने एम को बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है।